नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम मेमो क्या होता है, मेमो का अर्थ देखना है हमें। मेमो किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और मेमो देने का कारण क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें इसमें देखने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेमो का अर्थ। सामान्य रूप से मेमो शब्द के लिए गैरसमझ उत्पन्न हो गई है। अब गैरसमझ मतलब आपको एक बात तो पता चलती है कि मेमो जो है, हमने बहुत बार ये शब्द सुना भी है कि मेमो जो है वो किसी की गलती से, किसी की भूल से किसी को भी दिया जाने वाला एक लिखित पत्र होता है, ऐसा हम जनरली देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये दृष्टिकोण जो है ये एकदम गलत माना जाता है, क्योंकि मेमो जो है इसका अगर हम सही अर्थ देखें तो ये नीचे के पैराग्राफ में हम देख सकते हैं। मेमो यह विधिवत या अविधिवत रूप से किसी निश्चित बात के लिए जानकारी देने हेतु समान पद पर आसीन अधिकारियों, उच्च अधिकारियों द्वारा निचले पदों पर रहे कर्मचारियों को आंतरिक स्तर पर लिखा जाने वाला पत्र है। मतलब जो विधिवत या अविधिवत यानी कि जो नियमों के अनुसार बराबर, और जो समान पद पर जो आसीन मतलब समान पद पर रहे हुए जो भी अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी हो या फिर कोई अधिकारी हो, तो ऐसे अधिकारियों के द्वारा जो उनके अधीन कार्य करने वाले जो कर्मचारी रहते हैं, उनके नीचे कार्य करने वाले जो कर्मचारी रहते हैं, उनको जो विधिवत दिया जाने वाला एक लेखा जो रहता है, पत्र रहता है, जिसे मेमो कहा जाता है, जो एक प्रकार से उनको जानकारी देता है। तो ऐसा एक पत्रक रहता है जो मेमो के रूप में हमें यहाँ पर देखना है। तो मेमो की लाक्षणिकताएं क्या होती है वो सबसे पहले देखेंगे। मेमो यह विधिवत या अविधिवत रूप से लिखा जाने वाला पत्र है, मतलब एक व्यवस्थित रूप से। ओके, और मेमो से ऊपरी अधिकारी द्वारा उनके अधीन रहे कर्मचारियों को ही लिखा जाता है। कभी कभी कर्मचारीगण भी अपने अधिकारी या समस्या के हल हेतु ऊपरी अधिकारियों को मेमो भेजते हैं। अब ऊपरी अधिकारी को मेमो भेजते हैं यानी कि वो एक किसी प्रकार की जानकारी होती है जो एक सूचना रूप में उनको वो भेजते हैं। ओके, समकक्ष पदों पर रहे कर्मचारी भी एक दूसरे को मेमो देते हैं। मतलब एक ही समान पद पर अगर कोई कर्मचारी है तो वो भी एक दूसरे को मेमो देते हैं। मेमो का मुख्य उद्देश्य जिसे संबोधित करके लिखा जा गया है उन्हें निश्चित बातों के लिए याद दिलाना होता है। मतलब बहुत बार क्या है, मेमो का उद्देश्य जिसे भी संबोधित करके लिखा गया है, जिसके भी नाम से मेमो दिया जा रहा है, उसको किसी तरह की सूचना देना होता है, या फिर उसका कार्य या फिर निश्चित बातों को उसको याद दिलाना होता है। या फिर मेमो की लिखावट सरल व स्पष्ट शैली में होती है, तो ये भी एक लाक्षणिकता है। और सातवीं लाक्षणिकता है मेमो का विवरण संक्षिप्त व मुद्दासर यानी सटीक होता है। तो इस तरह से जिस कर्मचारियों को संबोधित करके मेमो लिखा गया हो उसका नाम, पद तथा विभाग का नाम लिखना आवश्यक है, एवं मेमो लिखने वाले व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर इत्यादि दर्ज होना आवश्यक है। सामान्य रूप से मेमो स्वरूप के पत्र पूर्व निर्धारित ढांचे के अनुसार लिखे जाते हैं। इसके ढांचे निम्नानुसार, यहाँ देखो ढांचा दिया हुआ है कि जो भी मेमो लिखा जाता है वो पूर्व निर्धारित एक निश्चित ऐसा ढांचा रहता है पहले से बनाया हुआ, उस ढांचे के अनुसार ही दिया जाता है। और इसमें याद रखना कि जिसे लिखा जा रहा है उसका नाम भी लिखा जाता है, और जो लिखने वाला है उस लिखने वाले का भी पूरा नाम इसमें लिखा जाता है, उसका पद जो है वो पूरा लिखा जाता है, और कहाँ से लिखा जा रहा है वो उसका संबंधित पीढ़ी का नाम। मतलब पूर्व निर्धारित ढांचे में जैसे अगर मानो कि किसी कंपनी की ओर से लिखा जा रहा, तो यहाँ पर पूरा उसका पता आ जाएगा, नाम आ जाएगा कंपनी का, और जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा उसका प्रति में नाम आ जाएगा, और जो लिखने वाला है वो रवानगी में आ जाएगा। फिर संदर्भ नंबर, उसका कोई नंबर होगा, और जिस तारीख को लिखा जा रहा तारीख होगी, फिर जिस विषय के लिए लिखा जा रहा वो विषय होगा, या फिर जो विवरण है, फिर जो मुद्दा होगा वो, और जो व्यक्ति रवानगी कर रहा उस रवानगी करने वाले के हस्ताक्षर और पद, अगर मैनेजर है या फिर कोई भी है, ठीक है, या फिर नकल की रवानगी, किसे किसे इस तरह का मेमो की नकल दी गई है, तो वो जिसे भी दी गई होगी उसकी रवानगी यहाँ पर लिखी जाती है। तो इस तरह का ढांचा जो है वो होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग नमूने के पत्र में। क्रय विधि की सूचना देता मेमो। देखो यहाँ पर नौका डायमंड जो है वो क्रय विधि की सूचना देता हुआ एक मेमो लिख रहे हैं। ओके, तो नौका डायमंड जो है किसे लिखेंगे, और नौका डायमंड के कौन व्यक्ति लिखने वाले हैं अभी ये मेमो। तो यहाँ पर जो क्रय मैनेजर है
क्रय मैनेजर की ओर से रवानगी होगी, यानी कि मेमो जो है वो क्रय मैनेजर की ओर से लिखा जाएगा। और किसे लिखा जाएगा? प्रशासनिक अधिकारी को। और किस संबंध में लिखा जाएगा? तो उसका विषय दिया हुआ है क्रय विभाग द्वारा किए गए क्रय के संबंध में। मतलब क्रय विभाग ने कुछ खरीदी की होगी, ओके, तो जिसके बारे में उनको जानकारी देना है, तो वो मेमो के द्वारा वो जानकारी देंगे। तो कहाँ से लिखा गया उसका पत्र, मतलब पूरा एड्रेस जो है वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि नौका डायमंड कहाँ पर स्थित है उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब देखो उन्होंने क्या क्या बातें लिखी है वो देख ले। सबसे पहले, जनता डायमंड हाउस मुंबई को तारीख 20 फरवरी 2017 के दिन 5000 नंग कच्चे हीरे का क्रय का ऑर्डर दिया गया है। तो देखो इन्होंने अभी प्रशासनिक अधिकारी को एक सूचना दी जा रही है कि इन्होंने क्या ऑर्डर दिया गया है और क्या क्रय का ऑर्डर दिया गया था, ओके। और दूसरा, हीरे की यह मात्रा 3 मार्च 2017 के दिन करिश्मा अंगड़िया पेढ़ी द्वारा वे भेजेंगे, जिसका भुगतान 50,000 या माल सामान मिलने पर नकद चुकाया जाएगा, ओके। तो इस तरह से जानकारी जो है वो मेमो में होती है पूरी तरह की। अब लिखने वाले जो है वो क्रय मैनेजर नीतीश पटेल है, इसलिए उनका साइन और उनका नाम इस तरह से आपको लिखना है, ओके। और रवानगी उन्होंने कहाँ दी है? लेखा अधिकारी को, ओके, इसकी नकल की रवानगी की है, तो ये भी आपको लिखना है, ओके। तो इस तरह से मेमो है, बहुत सरल है लिखने के लिए। हो सकता है ये 4 मार्क में आए, क्योंकि 5 मार्क में मेमो बहुत कम आता है, शायद नहीं आता है, लेकिन 4 मार्क में मेमो आता है, बहुत बार देखा है मैंने, तो इतना याद रखना। और अगला एक उदाहरण देखें। क्वेश्चन है, प्रायोगिक समय अंतराल बढ़ाने हेतु मेमो। ये भी वही है, इसमें प्रति, रवानगी, ये बातें याद रखना है, क्योंकि इसमें आंतरिक पता तो नहीं होता है, लेकिन जिस किसी को भेजा जा रहा उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है, प्रति लिख कर, ओके। और रवानगी में कौन रवानगी कर रहा, मैनेजिंग डायरेक्टर कर रहा, तो वो लिखना है। और लास्ट में उनके हस्ताक्षर जो है, हस्ताक्षर और नाम जो है वो आपको लिखना भूलना नहीं है। ये बातें इसमें मेमो में थोड़ी सी अलग होती है, जो आपको याद रखना है। अब इसके आगे थोड़ा हम दूसरा वाला भाग देख लेते हैं, जो कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार है, ओके। अब यहाँ पर अभी तक हमने आंतरिक पत्र व्यवहार में मेमो क्या होता है, नोटिस क्या होता है, परिपत्र क्या होता है वो देखा। अभी हम कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार देखते हैं। अब देखो कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार की अगर बात करें तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ इतना पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो बातें आपको ऑलरेडी पता है उन्हीं बातों के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। क्योंकि देखो आपको भर्ती के बारे में पता है, भर्ती यानी क्या, ओके। एक सिंपल सी बात है, भर्ती यानी कि कोई भी जगह पर हम किसी की, मतलब किसी भी पद के लिए योग्यता वाले लोगों की जो भर्ती की जाती है, जिसे हम भर्ती मानते हैं, बराबर। तो वही सारी बातें जो है यहाँ पर भर्ती में दी हुई है, उसका अर्थ आपको समझना है, और भर्ती में क्या क्या हो सकता है वो सारी बातें समझना है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या है भर्ती के बारे में। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। सामान्य अर्थ में व्यापारी पेढ़ी या संस्था में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति अर्थात भर्ती। देखो, व्यापारी पेढ़ी या संस्था में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति अर्थात भर्ती, मतलब जितने आवश्यक कर्मचारी होते उनकी नियुक्ति अर्थात भर्ती। परंतु भर्ती का अर्थ मात्र कर्मचारियों का चयन या रिक्त स्थान की पूर्ति तक मर्यादित नहीं है। विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य समय पर योग्यता वाले योग्य संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ओके। ये उसका अर्थ यहाँ पर है। और भर्ती की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य योग्यता वाले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति प्राप्त करना होता है। संस्था के किसी भी विभाग में कर्मचारी का स्थान रिक्त बने, नए विभाग की रचना से नए कर्मचारीगण की आवश्यकता हो, वर्तमान कर्मचारी की मृत्यु हो या पदोन्नति दी जाए, तब उसके रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु नए कर्मचारी की आवश्यकता पड़े, तब भर्ती की प्रक्रिया करनी पड़ती है। मतलब भर्ती कब कब हो सकती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो कर्मचारी की और उसकी जगह पर भर्ती हो सकती है, या फिर किसी व्यक्ति का प्रमोशन हो और उसकी जगह खाली हो, या फिर किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो, स्थानांतरण, ठीक है, या फिर प्रमोशन हो, तो ऐसे कुछ कारणों की वजह से भर्ती जो है वो की जा सकती है। तो यहाँ पर भर्ती के प्रकार भी दिए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ऐसे 2 प्रकार में भर्ती जो है वो की जाती है।
संस्था के वर्तमान या भूतकाल के कर्मचारियों में से होने वाली भर्ती अर्थात प्रत्यक्ष भर्ती। ओके, तो याद रखना, अगर गलती से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में कि भर्ती के प्रकार बताइए, तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और उसकी स्पष्टता देना है तो प्रत्यक्ष भर्ती यानी कि जो आंतरिक, जो भूतकाल के कर्मचारी में से ही होने वाली भर्ती जो है वो भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती है। और अप्रत्यक्ष भर्ती यानी विज्ञापन जो जाहिर किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है विज्ञापन, और विज्ञापन के माध्यम द्वारा नौकरी के संबंध में सूचना देने वाली जो संस्थाओं द्वारा होने वाली भर्ती अर्थात अप्रत्यक्ष भर्ती। यानी कि हम विज्ञापन देखते हैं, फिर वहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया होती है। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है जनरली, तो इसको अप्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जो है वो भर्ती के नमूना दिया हुआ है। अब देखो, इसको मैं ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। देखो, यहाँ पर भर्ती के बारे में एक जो लिखने वाले हैं, ठीक है, पहले मैंने जैसे बात की थी कि हमें क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है। डायरेक्ट लेटर पे जाएगी तो हमको समझ में नहीं आएगा, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। लिखित परीक्षा हेतु, देखो क्वेश्चन क्या है, लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित रहने के लिए लिखा जाने वाला पत्र। देखो, भर्ती के बारे में जो बातें होगी वो लिखित परीक्षा, यानी कि कोई भी जगह पर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर कोई एग्ज़ाम होती है, जैसे लिखित परीक्षा है या फिर मौखिक है या फिर इंटरव्यू है, ऐसे कुछ ना कुछ होता है। तो उस तरह की जानकारी देता हुआ एक पत्र है भर्ती के संबंध में। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो एक शायद एग्ज़ाम, लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित रहने के लिए, मतलब क्या है, कोई कंपनी ही होगी जो उसको बुला रहे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वीटी पारेख चार्टर्ड अकाउंट एंड कंपनी जो है वो लिख रही है, और उनका जो एड्रेस है क्या है, अभिमन्यु कॉम्प्लेक्स, रेस कोर्स रोड, राजकोट। ठीक है, यहाँ से वो लिख रहे हैं। 15 मई को उन्होंने ये लिखित परीक्षा का एक पत्र लिखा हुआ है। अब इन्होंने किसे लिखा हुआ है उसका पत्र, आंतरिक पता में, परेश पादरिया, शिवालय फ्लैट्स, स्टेशन रोड, राजकोट में जो रहता है। विषय क्या है, अकाउंट्स ऑफिसर की जगह हेतु लिखित परीक्षा के लिए। अब इसके बाद श्रीयुत या फिर जो भी है उसमें ढांचा वही आ जाएगा, जैसे कि आपकी 5 मई 2017 की अकाउंट्स ऑफिसर की जगह हेतु उम्मीदवारी प्रस्तुत करता, आवेदन पत्र मिला, आपके अंक। देखो, आवेदन पत्र मिला यानी कि एक सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमारा सिलेक्शन होता है। फिर सिलेक्शन होने के बाद बहुत बार क्या करती है, जो कंपनियां रहती है वो आपके एप्लीकेशन को देख के, रिज्यूम को देख के, उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं और आपको पत्र दिखती है। तो उसी तरह ये पत्र लिखा जा रहा कि आपका 5 मई 2017 के दिन, मतलब स्पष्टता से, पूर्णता से जानकारी दी हुई है कि आपका 5 मई 2017 के अकाउंट्स ऑफिसर की जगह हेतु उम्मीदवारी प्रस्तुत करता, आवेदन पत्र मिला, आपके अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की जांच से आप हमारी कंपनी के अकाउंट्स ऑफिसर की जगह हेतु योग्यता रखते हैं, ऐसा प्रमाणित हुआ। हमारी कंपनी के प्रति नियम अनुसार उपयुक्त स्थान हेतु समग्र उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। मतलब देखो, उन्होंने ये बताया कि आप योग्य है हमारे लिए, हमने जो आपकी जानकारी दी थी उसके लिए आप योग्य स्थापित होते हैं, और उसके अनुसार हमारी कंपनी की ओर से ये लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। अब लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली 200 अंक की होगी। इस परीक्षा में आवेदकों के सामान्य ज्ञान, अकाउंट से संबंधित कंप्यूटर ज्ञान एवं अकाउंट से संबंधित बातों का समावेश किया जाएगा। लिखित परीक्षा की समय मर्यादा 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा में सफल होने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है। तारीख व दिन 29 मई 2017। मतलब ये स्पष्टता देनी है कि लिखित परीक्षा है तो कौन सी तारीख को है, कब है, कौन से स्थान पर है, और नीचे और जानकारी अधिक लिख सकते हैं। उपयुक्त समय मर्यादा का चुस्त रूप से पालन करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखी जाएगी। आपका विश्वसनीय ध्रुव पारेख, जो साझेदार है, पार्टनर है कंपनी का, तो वो लिख रहा है। नोट जो है, नोट में क्या जानकारी है, लिखित परीक्षा हेतु आवेदकों को स्वखर्च से उपस्थित रहना होगा, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप ये जानकारी ज़रूर लिखना है कि आप एग्ज़ाम के लिए बुला रहे हो सामने वाले को, तो सामने वाले के मन में दुविधा रहती है कि हमारा जो खर्चा है यातायात का वो शायद कौन चुकाएगा, तो उसकी स्पष्टता आपको नोट में नीचे देना भूलना नहीं है। ऐसे पत्र में जो आप एग्ज़ाम के बारे में अगर लिख रहे हो
क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो इस तरह की जानकारी आपको वहाँ पर होती ही है। ओके, तो ये भर्ती से संबंधित रहा। अभी अगला जो है हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आज के दिन के लिए यही बहुत है। वंदे मातरम।